Welcome students. My name is Ruxana. I'm your biology teacher for 9th class. हम लोगों ने 5 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सेल साइकिल. हमने इसमें मेटासिस का जो है वो चैप्टर शुरू किया हुआ है. इसमें हम लोग कैरियोकाइनेसिस फेज के जो से हैं वो सारे जो जिसका मतलब है कि न्यूक्लियस की डिवीज़न वो हमने उसका सारा मेटासिस में अमल पढ़ लिया है. अब हमारा क्या रह गया है मेटासिस में साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीज़न. और हमारा एक टॉपिक हो जाएगा क्योंकि हमने इससे पहले सारी डायग्राम में आपको पिछले लेक्चर में तफसील से बता दिया है. उसमें सिर्फ रह गया था एनिमल और प्लांट की डिवीज़न, क्योंकि ये ज़रा उनसे डिफरेंट है, इस वजह से आपको बता रहे हैं. अच्छा जी, अब इसमें क्या है, मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है इसलिए प्लीज़ डोंट माइंड. अच्छा जी, यहाँ क्या है कि जिस वक्त हम लोगों ने एनिमल्स के डिवीज़न के बारे में किया तो इसमें हम क्या करें, मरकज़ा तो पहले अमल में तमाम में तकसीम हो चुका हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म तकसीम होगा. और जब पौधों और जानवरों के लिए हम साइटोप्लाज्म की तकसीम का जिक्र करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है वो आपका यहाँ पर आकर तकसीम होना शुरू होगा. और एनिमल्स के लिए, एनिमल्स में ये जो दो मैंने सेल बनाए तो ये सेल जो उनसे हैं वो इस तरह एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और जब न्यूक्लियस इनके बीच में ऑलरेडी मौजूद होता है और साइटोप्लाज्म जो है वो इतना ज़्यादा श्रिंक हो जाता है या इतना ज़्यादा ग्रूव सूरत में बन जाता है, यानी कि वहाँ पे एक क्लेज फ्लो बन जाता है, यानी दबना शुरू हो जाता है. दबते दबते वो नीचे से लेकर ऊपर तक क्या होता है कि वो दो सेल जो हैं वो आपस में डिफरेंट डिवाइडिंग हो जाते हैं, क्योंकि वो जो गहरा गड़ा बनता है ना, यूँ समझ लें कि जैसे किसी ने हाथ से दबा के उसको नोच के अलग कर लिया, तो इस तरह ये खुद ब खुद तकसीम हो जाते हैं और उसे नया सेल जो से हैं दो सेल बन जाते हैं. और इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और हर एक चीज़ जो तादाद होती है वो सेम होती है, किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं आता. और इसी तरह से अब जब प्लांट्स के बारे में देखेंगे, प्लांट्स जो से आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस का अमल इसमें होता है, और फोटोसिंथेसिस के अमल से जिसमें हम उसका बात करेंगे तो इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म की जिस वक्त एक प्लेट सी बन जाएगी बीच में, और उसके बाद इसको आप वो प्लेट जो है वो उसके बीच में जो है आपका साइटोप्लाज्म वो जो सा वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद एक जो हमारे वेसिकल्स सेल्स हैं वो गॉल्जी बॉडी की तरफ मूव करने लगते हैं. फिर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और सेंटर की प्लेट में आकर जमा होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ से इनका आपस में तकसीम होने का अमल शुरू हो जाता है. तो ये यहाँ पर आकर तकसीम हो जाते हैं. अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मेटासिस का सिग्निफिकेंस. हमारा यहाँ पर सेल की तकसीम का है तो ख़त्म हो गया, और सिग्निफिकेंस जो है वो हम स्टार्ट करेंगे. उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है इसकी मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम है, और सेल की रिप्लेसमेंट कैसे है, डेवलपमेंट कैसे है, और ये सारी हम उसके बीच में नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे मेटासिस के. ओके, आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफ़िज़.